साथियों नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले ही अपनों ने सिमली का टॉपिक किया है ना। और आज जो है मैं आपको बैक टू बैक दूसरी क्लास दे रहा हूँ अलिट्रेशन की। चलिए बिना किसी देरी के इसको भी शुरू कर देते हैं। अलिट्रेशन इज द टर्म गिवन टू द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए फ्रेज। ठीक है। साथियों अलिट्रेशन क्या होता है? जब एक प्रकार की रिपीटिशन है, किसकी रिपीटिशन है? सेम साउंड की जो है रिपीटिशन है, या फिर किसी लेटर की, अल्फ़ाबेट की रिपीटिशन है जो कि बिगिनिंग में आता है वर्ड या फ्रेज की। ठीक है। एलिट्रेशन इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू रिपीटिंग द फर्स्ट लेटर। एलिट्रेशन सिर्फ वही नहीं है कि जो सिर्फ फर्स्ट जो है वर्ड का फर्स्ट लेटर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एलिट्रेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस सिमिलर फोनेटिक साउंड्स इन कंटिन्यूटी टू मेक एन इफेक्ट। ये जो है सिमिलर जो फोनेटिक साउंड है, यानी बोलते वक्त जो है बार बार जो है एक ही आवाज़ आए, जैसे बकरी है ना, बंदर, जैसे बै आ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो जब प्रोनाउंसिएशन आती है, सेम साउंड आता है, तो उसको जो है अलिट्रेशन बोला जाता है। द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ये जो है अलिट्रेशन एक प्रकार का जो है सेम लेटर का या साउंड का यूज करना है, और सामान्यतः ये जो है वर्ड्स की स्टार्टिंग में होता है, ताकि ये जो है एक अच्छा जो प्रोडक्शन जो है वो कर सके, जो पोइट है ना, प्रोडक्टिविटी आ सके। ठीक है। अलिट्रेशन इज डिफाइंड एज द यूज स्पेशली इन पोइट्री। अलिट्रेशन जो है स्पेशली जो पोइट्री में यूज़ किया जाता है ऑफ द सेम साउंड और साउंड्स, स्पेशली कॉन्सोनेंट्स। और उसमें भी मैं बात करूँ तो कॉन्सोनेंट है ना, जो वोवल्स की जो रिपीटिशन होती है उसको एजोनेंस बोलते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। और लगभग जो है वर्ड्स जो है, लगभग मान लीजिए एक पोइट्री की एक लाइन है, तो उसके जो है सभी वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, है ना। तो उसी को जो है अलिट्रेशन बोला जाता है। अलिट्रेशन इज द यूज इन स्पीच और राइटिंग। ये एक प्रकार का किसी जो है राइटिंग में जो है यूज है ऑफ सेवरल वर्ड्स क्लोज टुगेदर विच ऑल बिगिन विद द सेम लेटर और साउंड। सब में साथियों एक ही बात है, लेकिन बस वो बताने का तरीका अलग अलग है ना। द रिपीटिशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबल्स। ये जो है पास पास के जब चार पांच शब्दों में, दो तीन शब्दों में जब शुरुआत सेम साउंड से होती है, सेम अल्फ़ाबेट से होती है, सेम लेटर से होती है, तो उसी को एलिट्रेशन बोला जाता है। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर। ना ये फिर से सेम स्टेटमेंट है, लेकिन आप देखिए कि मैंने आपको एक ही बात के लिए कम से कम 6-7 जो है लाइन बदल दी आपके लिए, है ना। तो पेपर में प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। मैंने हर जगह से डाटा उठाया है, नेट से भी उठाया है, जितना भी मेरे पास सोर्स अवेलेबल था मैंने आपके लिए जो है प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है अपने नोट्स में। क्लोज प्रोक्सिमिटी का मतलब है वी मीन वर्ड्स दैट कैन बी बट डोंट हैव टू बी कंसेक्यूटिव, है ना। जरूरी नहीं है कि वो जो शब्द जो है लगातार ही हो सकता है कि बकरी के बाद जो है मैना आ जाए, फिर जो है बंदर आ जाए, फिर बगुला आ जाए, तो बीच में ऐसा थोड़ा बहुत गैप भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बस जब अपने बोलने तो ऐसा लगना चाहिए जी भाई एक जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। ओके। अनदर टर्म फॉर अलिट्रेशन इज इनिशियल राइम। अलिट्रेशन को जो है इनिशियल राइम भी अपने बोल सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। शायद ही किसी को ये जो है ये जो है बातें ये कोई पढ़ता होगा अलिट्रेशन के बारे में। और आपने सिमिली पढ़ा तो इतना डीप सिमिली कोई नहीं पढ़ाता साथियों, इतना डीप है भी नहीं, लोगों के पास कंटेंट ही नहीं है। ठीक है। और अलिट्रेशन भी जो है सिर्फ 10 लाइनों में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो इसको इनिशियल राइम भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ लिटरली द रिजर्व ऑफ ए राइम। ठीक है, रिवर्स ऑफ ए राइम, सॉरी। जैसे राइम स्कीम जो होती है वो वर्ड्स के जो अंतिम जो वर्ड होता है वो राइम करता है, मेल खाता है, उसी प्रकार से जो है ये एकदम राइम के उल्टा होता है, क्योंकि ये जो है स्टार्टिंग में जो है एक जैसे शब्द होते हैं, है ना। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग ए साउंड एट द एंड ऑफ टू और मोर वर्ड, एलिट्रेशन इज रिपीटिंग ए साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ठीक है। तो बिल्कुल ये राइम के उल्टा होता है। अलिट्रेशन इज फॉर्म्ड यूजिंग वर्ड्स बिगिनिंग विद सिमिलर कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड। ठीक है। सामान्यतः जो है कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड से जो शुरुआत होती है सिमिलर साउंड्स की, उसको अलिट्रेशन बोलते हैं। दीज वर्ड्स हैव टू बी यूज कंसेक्यूटिवली वन आफ्टर द अदर। ये जो शब्द हैं अब इस स्टेटमेंट में आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया कंसेक्यूटिव जो है लगातार मतलब होता है कंसेक्यूटिव का, है ना, लगातार नहीं होने चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों का मानना है, अपने को ज़्यादा
इसमें फंसना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारे शब्द जो है लगातार ही हों। मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिए, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स जो हैं लगातार हों। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में एंड आ सकता है और आ सकता है ना? तो ये थोड़ा-सा आप देख लेना। सिमिलर साउंडिंग सिलेबल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फॉर्म अलिटरेटेड सेंटेंसेस। सिमिलर जो साउंड करते हैं सिलेबल, है ना? ये जो है आप इस बात को जो है थोड़ा गहराई से समझे। जो सिलेबल जो है सिमिलर साउंड करते हैं उनको भी जो है हम अलिट्रेशन में ही काउंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट सेम ही हो, है ना? जहाँ तक मेरी समझ है मैं इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सिमिलर साउंडिंग सिलेबल्स जो बोलने पर जो शब्द बार आता है ना? जैसे यूनिवर्सिटी है तो ये बोला जा रहा है ऊ को, है ना? तो अगर बार-बार ये आ रहा है तो वो जो है अलिट्रेशन कहा जाएगा, ठीक है? देयर इज़ नो डेफिनेट रूल दैट अलिट्रेशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ नंबर ऑफ डेफिनेट वर्ड्स। कोई भी निश्चित रूल नहीं है। देखो, सभी बातें एक तरफ और ये लाइन एक तरफ की, कोई भी निश्चित रूल नहीं है कि अलिट्रेशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर अ नंबर ऑफ डेफिनेट वर्ड्स, कि किसी निश्चित शब्दों के लिए अलिट्रेशन को हम टर्म दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी जस्ट टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स यूज्ड वन आफ्टर द अदर इन ए सेंटेंस। ये जो है एक के बाद दूसरे शब्द के अंदर एक लेटर का प्रयोग होना होता है। अब अलिट्रेशन के जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टंग ट्विस्टर किस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं, है ना? तो अलिट्रेशन को बोलते हैं, देखो अब शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, है ना? तो आप देखेंगे कि मैंने बोल्ड भी किया है कि एस की रिपीटेशन हो रही है। बेटी बोट ए बिट ऑफ बटर बट द बटर वाज वेरी बिटर, सो बेटी बोट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ओके, तो बी की रिपीटेशन हो रही है। द लिटल गर्ल वाज एक्साइटेड टू सी द डेजलिंग एंड डेंटी स्टार्स इन द स्काई। तो आप डेजलिंग एंड डेंटी में डी को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है? यू हैव गोट टू फाइट द फाइट, देखो फाइट फाइट आ गया ना। लव्स लेबर लॉस्ट, देखो एल 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 और एल का यूज किया गया, लव लेबर लॉस्ट, ठीक है? पीटर पाइपर पिक्ड और पैक पिकल्ड पेपर्स। ओके, तो पी की रिपीटेशन है। माई ब्रदर सा ए बिग ब्लैक बग, इसमें बी की रिपीटेशन है, ठीक है? आई हैव ए ड्रीम टू हैव द वर्ड लेट पीपल डिसाइड। ये देखो डी से शुरू हो रहा है, ड्रीम ड्रीम डिसाइड, ठीक है? डेस्टिनी। तो ये आप जो है पढ़ सकते हैं। और एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल्स की कमी नहीं है। द टीचर टॉट ए लेसन ऑन टर्टल्स एंड टॉर्टोइजेज, है ना? तो ये भी टी की रिपीटेशन हो रही है। द ड्यू डेसिमल सिस्टम इज टॉट इन स्कूल, तो डी टी का यूज हो रहा है। देखो दो शब्द ही हो, चाहे मिनिमम दो शब्द होना आवश्यक है, ये बात का आप ध्यान रखना। नो बडी न्यू वेयर द बिग ब्लैक बियर, बी, ठीक है? अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड नॉट जस्ट लेटर्स। अलिट्रेशन जो है, देखो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है अलिट्रेशन में। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा और बहुत ही कम लोगों का सही होगा। ये जो है अलिट्रेशन जो है रिपीटेशन है साउंड की, सिर्फ लेटर्स की रिपीटेशन नहीं है, साउंड की रिपीटेशन है। इनमें फ़र्क होता है साथियों। आप जो है सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो इस चीज़ को समझें, साउंड और लेटर में डिफरेंट है ना? डिफरेंस है। देखो लेटर तो वो है जिसको हम लिखते हैं, साउंड वो है जो लिखा हुआ है उसको बोलते कैसे हैं। अगर बोलने में सेम है तो वो भी एलिट्रेशन का उदाहरण ही माना जाएगा, चाहे वो लेटर सेम आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। ओके, एलिट्रेटिव वर्ड्स डोंट हैव टू बी राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। देखो फिर से ये बात आई कि जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के तुरंत बाद हों। अदर वर्ड्स कैन अपीयर बिटवीन देम, उनके बीच में और भी शब्द आ सकते हैं, लेकिन लगभग जो है दो तीन शब्दों के अंदर जो है आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जो है अल्फ़ाबेट या साउंड जो है रिपीट हो रहा है। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी लगेज्ड एंड गेज्ड, ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे इसमें भी जो है रिपीटेशन हो रही है। देखो गेज्ड एंड गेज्ड, बट लिटल थॉट बट वेल्थ द शो टू मीट हेड ब्रॉड। ओके, रिपीटेशन ऑफ बी जी एंड डब्ल्यू, ठीक है? देखो जी में गेज्ड एंड गेज्ड में हुई, ठीक है? और कौन सा है इसमें, बट बी, तो बी की भी हो रही है, ठीक है? और डब्ल्यू वट वेल्थ, ओके, तो ये डब्ल्यू की होगी। द फेयर ब्रिज ब्लू द वाइट फॉर्म फ्लू, ठीक है? इसमें भी हो रही है, देखो डब्ल्यू की हो रही है ना, ब्लू वाइट फॉर्म फ्लू, ठीक है? ब्रिज ब्लू में बी की हो रही है। द फरो फलोड फ्री, एफ की हो रही है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज,
स्लॉथ एस की हो रही है, देखो स्टडीज इज स्लॉथ, स्टडीज इज स्लॉथ एस एस एस। ओके 5 miles है ना, मैंडरिंग विद ए मेजी मोशन, एम की रिपीटेशन हो रही है, तो दिख रहा है ये साफ ही। वंस अपॉन ए मिडनाइट ड्रेरी वाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड वेरी, डब्ल्यू की रिपीटेशन हो रही है साथियों। वाइल आई नॉडेड नियरली नैपिंग, एन की रिपीटेशन आ गई देखो है ना, और डब्ल्यू की भी आई। सडनली देयर कैम ए टैपिंग, ओके एन की भी रिपीटेशन आ रही है नियरली नैपिंग में। ओके ए लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड में एच की आ रही है, लर्निंग लंबरिंग में एल की आ रही है। हाउ हाई हिज ओनर होल्ड्स हिज होटी हेड, एच की रिपीटेशन है। तो ये जो है एलिट्रेशन को हमने काफ़ी डीपली पढ़ा है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए। तो आपको अगर ये बुक मंगवानी हो नोट्स की, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र नाम मात्र के प्राइस में हम आपके घर तक ये जो है पहुंचा रहे हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज लेनी हो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीड जीके की, तो 100 रुपये में हम जो है आपके जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, और कोई भी सुझाव हो, कोई बात पूछनी हो, कोई भी जो आपकी बात हो, तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब 100% देता हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई सुधार करना हो तो आप मैं आपके कमेंट्स जो है ज़रूर देखूंगा और रिप्लाई करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगली क्लास में मिलेंगे 31वीं क्लास के में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।